नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सितंबर का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। जिंदगी बीच मझधार कुछ इस तरह फंसी है कि मानो ऐसा लग रहा है बरसात नहीं, मॉनसून का ये जल प्रहार है। क्योंकि कहीं ढहते मकान हैं, कहीं टूटते पहाड़, तो कहीं बहती हुई कार नजर आ रही है। कुल मिलाकर हर तरफ मच गया है हाहाकार, क्योंकि हर तरफ है सितंबर में सैलाब का ये चक्रव्यूह। ये अभी आप देख सकते हैं तालजामन बगड़ में कितने भयंकर पत्थर आ रहे हैं। भाई साहब, अरे भाई उत्तरकाशी, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई साहब, भयंकर, भयंकर की जिंदगी फंसी है बीच मझधार, मानसून का जारी है जल प्रहार। ढहते मकान, टूटते पहाड़, बहती कार, मच गया हाहाकार ही हाहाकार। थोड़ा सा ऊपर 50 मीटर। पहाड़ से मैदान तक बर्बादी, डूब गई है आधी आबादी। ये अभी आप देख सकते हैं तालजामन बगड़ में कितने भयंकर पत्थर आ रहे हैं। भाई यहाँ पर, ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब, अरे भाई उत्तरकाशी, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई साहब, जान ले लेगा ये सितंबर, मचा हुआ है तबाही का बवंडर। सितंबर में जलासुर ने आतंक मचा रखा है। कहीं पहाड़ी नालों में मलबे की बाढ़ आ गई है। ओ भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई साहब, ओ भयंकर, ओ भयंकर की, अरे कहीं पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। कहीं मकान टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। ये कहीं कारें डूबी हुई, कहीं जिंदगी फंसी है। कहीं मॉनसून का पानी दहशत फैला रहा। कहीं नदी का उफान हैरान और परेशान कर रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार मौसम बेईमान हो रहा है।
मानसून की इस हाई स्पीड गियर ने एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर दिया है। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 824 सड़कें बंद। गुजरात साबरमती नदी में पानी बढ़ा, हाईवे डूबा। अलग अलग राज्यों से आने वाली बादल फाड़ बारिश की तस्वीरें परेशान करने वाली। लगातार आसमान से बरस रही आफत सताने वाली। ये अभी आप देख सकते हैं ताल जामन बगड़ में कितने भयंकर पत्थर आ रहे हैं। ये हम लोग खुद डरे हुए हैं यहाँ पे। कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा रखा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार ये मानसून किसी को बख्शने के मूड में नहीं। जिंदगानी पानी पानी तस्वीरें देखी। बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी है। जिस मानसूनी मौसम की राह ताका करते थे, बाट जोह रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वही मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर क्या गांव, सब तैर रहे, डूब रहे, गोते लगा रहे। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, कहां जाया जाए। हर तरफ सिर्फ बरसात है और बारिश की बूंदों के आगे किसी की नहीं चल रही। पहाड़ से मैदान तक हर किसी ने इस सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया है। और ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले कई दिनों से हर तरफ ऐसा ही मंजर है। जब से मानसून की शुरुआत हुई है, उसी दिन से जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर में भी सैलाबी चक्रव्यूह ने इंसानों को ऐसा घेरा है कि वो इसके चंगुल से निकल ही नहीं पा रहे। अरे भाई साहब, ओ भयंकर की। हर दिन ऐसी कई सारी तस्वीरें आ जाती हैं जो ये दिखाती हैं कि यह सितंबर कितना डेंजर है। जिसकी पांगी है ये तस्वीरें, पहाड़ के ढहने की ये वीडियो न तो हिमाचल के है और न ही उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के, ये राजस्थान है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये राजस्थान है। दरअसल राजस्थान में भारी बारिश के चलते मकराना में आधा दर्जन मार्बल खदानों में भूस्खलन हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मकराना क्षेत्र की गुलाबी रेंज की ये तस्वीरें, जहां देखिए किस तरह से भरभरा कर पूरा का पूरा पहाड़ मानो नीचे ही आ गिरा। खनन इलाके में अचानक ढही खदानों के कारण कई मशीनें और वाहन मलबे में दब चुके हैं। वो तो गनीमत रही कि घटना से पहले ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था, जिससे जान माल का बड़ा नुकसान टल गया। अब प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे और जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं पहाड़ों से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार और हर दिन आ रही। इस मानसून में उत्तराखंड में अगर कई जिले सबसे ज्यादा मौसम की मार झेल रहे तो वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में मानसून सीजन में बारिश के कारण इस साल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां भूस्खलन और बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई। और अब बारिश के बाद इन पहाड़ों का दरकने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो अपने आप में डराने वाला है। आजा पीछे आ जाओ।
ये घटना उत्तरकाशी के नालू पानी की है, जहां बारिश के बाद निकली धूप में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा यमुनोत्री के नेशनल हाईवे पर आ गया। देखिए किस तरह से देखते ही देखते मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही सड़क पर गिरा। जहां गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं, वो तो गनीमत रही कि ये गाड़ियां इस तबाही के चपेट में आने से बच गई। तस्वीरें अपने आप में डराने वाली, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक पहाड़ भरभरा कर पूरी तरह सड़क पर आ गिरा, जिसमें भारी मात्रा में पेड़ और बड़े बोल्डर थे। भाई बड़ी भयंकर लैंडस्लाइडिंग भाई, अभी ये नहीं खुलेगा भाई आज पक्का, टूट रहा है भाई यहाँ पर। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंच गया है और रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा। अरे भाई उत्तरकाशी, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई साहब, ओ भयंकर, ओ भयंकर की। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पर लगातार भूस्खलन चुनौती बना हुआ। देखिए किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। आजा पीछे आ जाओ। उत्तरकाशी का ही एक और भयावह वीडियो देखिए किस तरह से पहाड़ टूटकर सोरा सारी सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मंजर इतना डरावना है कि यहां खड़े लोगों के होश उड़ गए, तो तस्वीरें देखने वालों का भी दिल बैठ गया। आपको तस्वीरों में पहले ही सड़क बंद मिलेगी और फिर उसके बाद अचानक से मलबा गिरता दिखेगा, जिसके बाद देखते ही देखते ये पूरा का पूरा हिस्सा न सिर्फ सड़क पर आ गिरा बल्कि बड़े बड़े पत्थर नीचे तक जाते हुए नजर आए, जिसके बाद ये लोग सीटी बजाकर बाकी लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदाग्रस्त बसु केदार तहसील के तालजामड़ बगड़ से भी एक खौफनाक मंजर सामने आया। बगड़ में कितने भयंकर पत्थर आ रहे हैं, ये हम लोग खुद डरे हुए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ से कैसे पत्थरों की बारिश हो रही। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर बहुत ही तेज गति से नीचे की ओर आ रहे। दुख है यहाँ पे, कितनी बड़ी डर है कि ये पत्थर इस तरीके से यहाँ नीचे आए जा। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही टूटकर गिर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश होने के बाद अब धूप निकलने से कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आ रही जो डरा रही। पत्थर आ रहे हैं, ये हम लोग खुद डरे हुए हैं यहाँ पे। ये पत्थर सीधे नीचे के नीचे आए जा रहे हैं। इन ग्रामीणों को कितनी बड़ी दुख है यहाँ पे, कितनी बड़ी डर है। हिमाचल से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। यूं तो ये तस्वीर कुल्लू जिले के बंजार की कुछ दिन पहले की तस्वीर है, लेकिन सामने अब आई है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से पहाड़ पर से बादल फटने के बाद जैसा सैलाब आता है और एक घर को अपने साथ बहा ले जाता है। तबाही बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के थराली में नजर आई थी। देखिए किस तरह से सैलाब आया और भयंकर तबाही मचाकर चला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बाली चौकी में जमीन धंसने का सिलसिला जारी, जिससे लगातार मकान गिर रहे हैं। ये 2 मंजिला मकान था जो कुछ ही सेकंड्स में जमींदोज हो गया। इस दौरान आसपास लोग मौजूद थे और लोगों ने मकान गिरने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद कर दी। यहाँ पर बाजार के एक हिस्से का बाजार लगभग पूरी तरह ही खत्म हो गया, जिसमें करीब 13 मकान और दुकानें टूट चुकी। बाली चौकी बाजार में बीते 10 दिन में 5 बहुमंजिला बिल्डिंग गिर चुकी। बाजार में 5 से ज्यादा मकान खाली कराए जा चुके। बाजार में इन घरों के पीछे जमीन धंसने से मकानों को खतरा पैदा हो गया। मंडी से ही बादल फटने के बाद सैलाब जैसा हालात बन गया। देखिए किस तरह से भयंकर बारिश के बाद सैलाब घरों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं जम्मू में भी लगातार हालात खराब है। चिनाब नदी का पानी लोगों के घरों और गांव में घुसने के कारण सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया।
और बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नावों से निकाला जा रहा है। गखरियाल परगवाल मार्ग चिनाब नदी में बह जाने से 27 गांवों 25,000 से ज्यादा लोगों का संपर्क टूट गया। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गरखाल इलाके में। यहाँ पर आप देखिए कि भारी बारिश ने किस कदर जो तबाही है वो की है। सामने आप तस्वीरों में देखिए, ये खेत हैं, लेकिन खेत तबाह हो चुके हैं। किसानों ने यहाँ पर धान की फसल लगाई थी, सब्जियां लगाई थी, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि फसलें भी बर्बाद हुई हैं और जमीन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो चिनाब का पानी अपने साथ बहा ले गया है। अभी भी आप देखिए कि पानी का फ्लो बेहद तेज है। दरअसल ये कोई दरिया नहीं बह रहा, यहाँ पर खेत हैं किसानों के, लेकिन अब ये दरिया में तब्दील हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किसानों के खेतों के बीचों बीच जो है वो दरिया चिनाब बह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चिनाब का दरिया है, यहाँ पर इस तरफ जो है चिनाब दरिया सामने बहता था, उसका एक बांध जो है वो टूटता है, उसके बाद ये पानी जो है हर तरफ फैल जाता है। ये आप देखिए कि रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गरखाल से परगवाल तक और उसके आगे कई गांव पड़ते हैं, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। कुल मिलाकर पहाड़ी राज्यों में लगातार इसी तरह के हालात बने हुए। हिमाचल हो या उत्तराखंड या फिर जम्मू, लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जम्मू से पंकज शर्मा, हिमाचल से राजेश शर्मा और उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर में डरा रहा है सितंबर, जिसकी गवाही दे रही है वो तबाही जो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। खासकर उत्तर प्रदेश और गुजरात के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का पानी इंसानों के लिए एक नई मुसीबत बन चुका है। देश के कई शहरों में आसमानी आफत बरस रही है। शहर शहर सैलाब उमड़ा, क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह तबाही का मंजर है। देश भर में इस वक्त मानसून की मार इंसानों को बेहाल कर रही है। खासकर जिस तरह से उत्तर भारत से लगातार तस्वीरें सामने आ रही, वो दिखा और बता रही हैं कि इस वक्त कुदरत में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है। यूपी के मथुरा और वृंदावन में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। लक्ष्मी नगर में एक एक मंजिल तक पानी भर गया है। यमुना तेजी से बढ़ रही, बेकाबू धार से घाट डूब गए, किनारों की बस्तियां चपेट में, 45 गांव टापू बन गए। मथुरा में भी और बात करें तो बाढ़ काफ़ी ही तेज़ी से उफन रही है। यमुना अपना रौद्र रूप में है। मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन के कालीदेव मंदिर के रास्ते पर, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ मंदिर, सड़क, मकान सभी डूब चुके हैं और पब्लिक खासा परेशान हो रही है। यहाँ देखा जाए तो प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुँच रही है। हर कोई अपने मकान के आगे से पैदल चलने को मजबूर है या फिर नाव का सहारा लेने को मजबूर है। यहाँ पानी देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में हो। यहाँ नाव और स्टीमर चलाई जा रही हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। क्या इनका कहना है कि क्या नाम है आपका? मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी जी। हाँ जी, बताइए किस तरह की यहाँ पहाड़ का पानी हो रहा है, किस तरह की समस्या हो रही है? देखिए, जो बारिश ऊपर पहाड़ों पर हो रही है उसका नज़ारा वृंदावन में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरनी बैराज से हरियाणा से पानी छोड़ा गया है। उसको देखते हुए वृंदावन में बाढ़ आ गई है। वृंदावन का जो मुख्य द्वार है, मार्ग है, जिसे कालीदेव VIP मार्ग कहते हैं, यहाँ इस मार्ग पर पूरे में गर्दन तक पानी आ चुका है। व्यक्ति निकलने भरने के लिए भी मोहताज है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई साधन नहीं है। मथुरा में ताजेवाला डैम से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
मथुरा का लगभग हर निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सबसे पुराने बाजार छत्ता बाजार से नजदीक चक्र तीर्थ घाट और वृंदावन में यही हाल देखा जा रहा है। व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। कई दुकानदार अपनी दुकानें बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पानी के बढ़ते स्तर से उनका संघर्ष बेअसर नजर आ रहा है। लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो रेलिंग लगी हुई है, यहाँ सड़क पर गिरी पूरी तरह से पानी में डूब गई है। यहाँ ये रेलिंग का था जो साइड में जो सर्विस रोड था वो भी पूरी तरह से पानी में डूब गया। और कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुज तिवारी। अनुज जी, बताइए कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना बहुत समस्या है यहाँ पर, पानी वानी नहीं आ रहा है, खाना पीना भी नहीं आ रहा है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने आप खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बांट भी रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही कोई है? प्रशासन की मदद नहीं है। जो भी हो रहा है मंदिर की तरफ से मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, भाई कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। अगर बात करें तो कितना पानी यहाँ भरा हुआ है? यहाँ 5-5 फुट पानी है पार्क में। जहाँ वाहन चलते थे आज वहाँ नाव चल रही है। मुंबई के गोराई में ही एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक मिनी बस हाई टाइड में फंस गई। बस में करीब आधा दर्जन यात्री बैठे थे, जिनमें कुछ महिला यात्री भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक बस समंदर किनारे खड़ी थी जब हाई टाइड की वजह से पानी बढ़ता चला गया और बस समंदर में तैरने लगी। कोस्ट गार्ड और पुलिस की मदद से बस और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गुजरात में बारिश से हालात बेहाल है। इसी बीच वडोदरा के जम्बूवा गांव में बड़ा हादसा टल गया। जम्बूवा नदी पर बने पुल पर पानी भर जाने से एक ट्रक बीच धारा में फंस गया। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दिल दहलाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को सुरक्षित निकाल दिया गया। नदी में मगरमच्छ के भय के बीच ये अभियान और चुनौतीपूर्ण रहा। बताया जाता है कि हाईवे पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए वाहन चालक अक्सर जम्बूवा पुल का उपयोग करते हैं, लेकिन इस बार तेज बहाव के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक पानी में उतार दिया। गुजरात राज्य में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। विशेष रूप से अगले 24 घंटों में उत्तरी गुजरात के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई। दबाव क्षेत्र के सक्रिय रहने और मानसून के कम दबाव रेखा के चलते यह अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, खेड़ा और पाटन जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। दक्षिण गुजरात में भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जहां अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।